हेलो फ्रेंड। तो आज हम हाई स्कूल की सेकंड पोएम पढ़ने वाले हैं। कौन सी? सेकंड वाली। ठीक है, देखिए। फायर एंड आइस। फायर एंड आइस किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, यानी कि आग और बर्फ। फायर माने क्या होता है? आग, और एंड आइस माने बर्फ। तो यहाँ पर आग और बर्फ से मतलब है कि फायर माने वे लोग। फायर माने वे लोग जो कैसे होते हैं? आक्रामक, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। एंड आइस, आइस माने वे लोग जिनमें दया नहीं होता, जिनमें प्रेम या फिर दया नहीं होती, वे होते हैं आइस। और जो आक्रामक होते हैं, लड़ाई करने वाले होते हैं, वे होते हैं फायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सम से, लेखक कहता है, सम से कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस संसार का नष्ट किस में हो जाएगा? फायर में हो जाएगा। यानी कि लेखक कहते हैं कि इस संसार का अंत कैसे लोगों से हो जाएगा? कि जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं ऐसे लोगों से हो जाएगा। ठीक है, सम से। और कुछ लोग कहते हैं इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का नष्ट कैसे हो जाएगा? बर्फ की भांति हो जाएगा, कि जब लोगों में दया और प्रेम नहीं रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मेरी बात है, लेखक कहते हैं कि जहाँ तक मेरी बात है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेखक कहते हैं जहाँ तक मेरी इच्छा की बात है या जहाँ तक मेरा मानना है, तो मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो ये कहते हैं कि इस संसार का अंत कैसे होगा? फायर से। कैसे होगा? फायर से। या फिर इस संसार का नष्ट ऐसे लोग करेंगे जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लेखक उन लोगों के साथ है। ठीक है, यानी लेखक ऐसे लोगों का समर्थन करता है कि ये बात सही हो सकती है। यहाँ देखिए। बट इफ, लेकिन यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन हमें जब दो बार ही मरना है, पेरिश माने खत्म होना या मरना है, लेकिन हमें यदि दो बार ही मरना है। कैसे? कि एक तो फायर यानी जो लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग उनके द्वारा, या फिर जिनमें दया नहीं होती है। ठीक है, इनमें क्या नहीं होती है? दया नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है। तो लेखक कराए कि यदि हमें दो बार ही मरना है, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ टू हेट, तो मैं घृणा को अच्छी तरह जानता हूँ। लेखक कहते हैं कि यदि हमें दो बार ही मरना है, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेट, कि मैं घृणा को अच्छी तरह से जानता हूँ। टू से, कहने के लिए, दैट के ऑफ, फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस। ठीक है, इस नष्ट के लिए बर्फ भी जिम्मेदार हो सकती है। यानी ऐसे लोग भी जिम्मेदार हो सकते हैं जिनमें दया नहीं है। क्या नहीं है? दया या प्रेम नहीं है। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक, ठीक है, कि यह बर्फ वाले लोग भी, यानी कि जिनमें दया नहीं है, वो भी संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सफिशियंट, यानी कि हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ आगे देखिए। एक बार और देखते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का नष्ट कैसे होगा? यानी आग से होगा, यानी लड़ाई झगड़े से होगा। और कुछ का मानना है कि इस संसार का नष्ट कैसे होगा? कि जिन लोगों में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, उनके द्वारा होगा। मगर लेखक कहता है कि मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग कहते हैं कि इस संसार का नष्ट लड़ाई झगड़े से होगा, मैं उन लोगों के साथ हूँ। बट लेकिन यदि हमें दो बार ही मरना है, दो बार ही हमारा नष्ट होना है, तो मैंने घृणा को अच्छी तरह से समझ लिया है। और जहाँ तक बर्फ का सवाल है, तो हो सकता है बर्फ भी इस डिस्ट्रक्शन यानी कि इस नाश का कारण बन सकती है। आइए इतना ही। थैंक यू।